प्यारे बच्चों, आप सबको गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत ही मज़ेदार इम्पोर्टेंट नया एक्सरसाइज लेके आया हूँ। नाम है इस एक्सरसाइज का, चैप्टर का, फ्रिक्शन। जो किसी भी पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो, 11th हो, नीट हो, IIT में सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इसका काम जीवन भर पड़ता है। फ्रिक्शन का हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है। कहा जाता है कि फ्रिक्शन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जाती। फ्रिक्शन के बिना हमारा लाइफ बिल्कुल क्या होता, एबनॉर्मल हो जाता अगर फ्रिक्शन नहीं होता। फ्रिक्शन का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस है। इसको आवश्यक शैतान कहा गया है। रहे तो दिक्कत, ना रहे तो दिक्कत, रहे तो दिक्कत और ना रहे तो और ज़्यादा दिक्कत। आवश्यक शैतान नाम जाता है फ्रिक्शन को। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज शुरू होने जा रहा है। फ्रिक्शन क्या शुरू हो रहा है? फ्रिक्शन। छपाई मशीन पीछे। तो दोस्तों, व्हाट इज फ्रिक्शन? तो इसको टाइप्स ऑफ फोर्स में आपको लिखाया गया था। ये फ्रिक्शन एक फोर्स का टाइप होता है जो आगे पढ़ाया जाएगा चैप्टर में। तो वही चैप्टर मैंने शुरू किया। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3-4 लेक्चर में ये पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट नई नई बातें यहाँ पे आप देखेंगे। सबसे पहला सवाल इसका डिफिनेशन, व्हाट इज फ्रिक्शन? तो दोस्तों, इसके डिफिनेशन में कहा जाता है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग कॉन्टैक्ट फोर्स है। देखिए, डिफिनेशन में मैंने लिखा है कि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग कॉन्टैक्ट फोर्स which is produced between contact surfaces in the opposite direction of the applied force। सेल्फ एडजस्टिंग का क्या मतलब होता है? हिंदी कहते हैं स्वतः समायोजित। ऐसा फोर्स जो अपनी मान को अपने आप एडजस्ट करता है। एक ऑब्जेक्ट टेबल पे रखी हुई, बुक टेबल पे रखी हुई है और आपसे पूछा जाए कितना फ्रिक्शन होगा। तो दोस्तों, जब तक हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, फोर्स नहीं लगा रहे हैं, नो फोर्स नो फ्रिक्शन, नो कांटेक्ट नो फ्रिक्शन। ये दो नारा याद रखिए है ना। ये दो नया नारा मैंने बनाया है। दो, नो फोर्स नो फ्रिक्शन, नो कांटेक्ट नो फ्रिक्शन। जब तक बल नहीं लगेगा तब तक फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। नो फोर्स नो फ्रिक्शन, नो कांटेक्ट नो फ्रिक्शन। ये दो नारा याद रखें। तो सेल्फ एडजस्टिंग का क्या मतलब हुआ? मैंने क्या कहा? ऑब्जेक्ट, एक टेबल है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है और हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन विल बी जीरो। फ्रिक्शन विल बी जीरो। अब आपने फोर्स लगाया, बहुत कम फोर्स लगाया, मान लीजिए 1 न्यूटन का लगाया, और ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आया, तो हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन का था, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जो हमेशा फ्रिक्शन हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जैसे ये ऑब्जेक्ट देखिए, मैंने टेबल बनाया, इस पे ब्लॉक रखा, इस पे इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगा के इसको हम आगे तरफ खींचना चाह रहे हैं। ये आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब कोई इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जो इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है। जो आगे बढ़ने से रोक रहा है वही फोर्स फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, जो दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में प्रोड्यूस हो रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। हम लोग आगे खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे हो रहा है। अगर हम इस डायरेक्शन में खींचते हैं तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन फिर अपोजिट होता है।
हमेशा याद रखना है फ्रिक्शन लगाएंगे बल्कि ठीक